ये जंगल किसी समुद्र की तरह है जो ज़मीन के ऊपर मौजूद है। महाद्वीप खत्म हो जाए लेकिन ये जंगल नहीं, इतना बड़ा जंगल है। इस जंगल को टाइगा फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। टाइगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक वन बायोम है और इसे ही बोरियल वन के रूप में भी जाना जाता है। पृथ्वी की जितनी भूमि का क्षेत्र है उसका लगभग 11.5% भाग यानी कि 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर या 6.6 मिलियन वर्ग मील इसका ही राज्य है। टैंगा पृथ्वी का सबसे बड़ा भूमि बायोम है। इसके मुकाबले अमेज़न जंगल 70 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से 55 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सिर्फ पेड़ मौजूद है और पूरे 9 देशों में फैला हुआ है। लेकिन टाइगा जंगल इससे 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। अब आपके लिए एक सवाल, जब टाइगा जंगल अमेज़न जंगल से बड़ा है तो इसे सबसे बड़ा जंगल क्यों नहीं कहते हैं? इसमें सर्दियाँ लंबी और ठंडी होती है और वर्ष के अधिकांश समय क्षेत्र के पेड़ और खुली जमीन बर्फ से ही ढकी रहती है। गर्मियों में टाइगा में जीवन अधिक तेजी से बढ़ता है क्योंकि पेड़ और जानवर गर्मी के मौसम का यूज करते हैं। टाइगा अपने दक्षिण में स्थित समशीतोष्ण वन बायोम जितना जैव विविधतापूर्ण नहीं है। यहाँ केवल 2 बायोम में से एक है जिसमें पौधों की स्पीशीज के एक ही वर्ग का साम्राज्य है और दूसरा घास के मैदान है। वास्तव में टाइगा में केवल 4 प्रजातियाँ पाइन, स्प्रूस, फिर और लार्स, कुछ क्षेत्रों में दूसरे पेड़ भी पाए जाते हैं और इसलिए जैव विविधता किसी भी बायोम में से सबसे कम है। वर्ष के अधिक समय बर्फ टाइगा को ढक लेती है। टाइगा में रहने वाले जानवरों में भालू, भेड़िया, वुल्वरिन, कनाडा लिनेक्स, मूस, एल्क और ऊदबिलाव रहते हैं। कुछ ही समय की गर्मियों के दौरान टाइगा की जानवरों की आबादी बढ़ जाती है क्योंकि इस क्षेत्र में सैकड़ों प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां आती है। ये बोरियल वन उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के उत्तर में एक तट से दूसरे तट तक फैले हुए हैं। उत्तरी अमेरिका में टाइगा कनाडा और अलास्का के अधिकांश हिस्सों में प्रमुख बायोम है। यूरोप में टाइगा स्कैंडिनेविया के देश डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के बड़े हिस्सों को कवर करता है। एशिया में टाइगा बायोम उत्तरी रूस में केरेलिया से पूर्वी तट तक फैला हुआ है। इसमें साइबेरिया का अधिकतर भाग आता है। टाइगा कजाकिस्तान के उत्तरी भाग में चीन, मंगोलिया और जापान के होकाइडो द्वीप तक भी फैला हुआ है। साइबेरिया के टैंगा में वर्ष के अधिकांश समय ठंड ही रहती है, जिसमें सर्दियां इतनी लंबी और ठंडी होती है कि बर्फ की एक परत एक समय में कई महीनों तक जमीन को ढकी रहती है। इसके विपरीत गर्मियां छोटी रहती है, जिसमें पौधों को बढ़ने के लिए एक छोटा सा समय ही मिलता है। लंबी सर्दियां 9 महीने तक चल सकती है और गर्मी और सर्दी के बीच तापमान में इतना अंतर है। तापमान आमतौर पर लगभग -65 से 86 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है और स्थान के आधार पर टाइगा में औसत वार्षिक तापमान -5 और 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। अलास्का, यूकोन और पूर्वी साइबेरिया के अंदरूनी हिस्सों में औसत वार्षिक तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। टाइगा में आग, बाढ़, कीड़ों का प्रकोप और बर्फ टूटने जैसी प्राकृतिक घटनाएं आम है। अधिकांश बोरियल वन रिलेटिवली यंग है और पौधों की प्रजातियों का घर है जो इस तरह की घटनाओं के बाद जल्दी से खुले क्षेत्रों में बसने में सक्षम होते हैं। टाइगा में प्राकृतिक अशांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण आग है, जो खास तौर पर बिजली गिरने के कारण होती है। जैक पाइन्स जैसी टाइगा की प्रजातियां जिसके कोन गर्मी के संपर्क में आने पर अपने बीजों को गिरा देती हैं और बीजों को फैलाने के लिए आग पर ही निर्भर होते हैं। टाइगा बायोम जंगल के दक्षिणी भाग में पेड़ एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि सिर के ऊपर एक छतरी जैसा बन जाता है, जिसे वन छत्र वन के नाम से भी जानते हैं। और उत्तर की ओर टाइगा में पेड़ बहुत कम उगते हैं। यहाँ कोई छतरी की छाया जैसा नहीं होता है। टाइगा में सबसे अधिक पाए जाने वाले पेड़ शकुनधारी होते हैं। शकुन वृक्ष एक साथ बढ़ते हैं और उनके पत्ते घने होते हैं। यह शकुनधारी जंगल के भीतर एक माइक्रो क्लाइमेट बनाता है जो सर्दी की गंभीरता और सर्दी और गर्मी के बीच तापमान के अंतर दोनों को कम करते हैं। टाइगा की अल्पकालिक गर्मी शुरू होते ही सदाबहार पेड़ उगना शुरू हो जाते हैं। नई पत्तियों के उगने की प्रतीक्षा किए बिना शकुनधारी पेड़ों की 4 प्रजातियां टाइगा बायोम पर हावी है। स्प्रूस, फिर, पाइन्स और लार्सेस। शकुनधारी होने के बावजूद लार्सेस शरद ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। कठोर सर्दियां और उपलब्ध खाद्य स्रोतों की कमी के कारण टाइगा में पशु जीव की विविधता अपेक्षा से कम है। टाइगा में पाए जाने वाले जानवर अपने दक्षिणी समकक्षों की तुलना में बड़े होते हैं। गर्मी के नुकसान को रोकने के लिए शरीर का बड़ा आकार अक्सर एक अनुकूल होता है। इसमें पाए जाने वाला सबसे बड़ा शाकाहारी जानवर बुल बाइनस है। अमेरिकी बाइनस की यह उपप्रजाति उत्तरी कनाडा और अलास्का में पाई जाती है। अन्य बड़े शाकाहारी जानवरों में मूस, कारीबू, एल्क और रो हिरण है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले सबसे छोटे शाकाहारी स्तनधारियों में गिलहारी, शाही, वोल, ऊदबिलाव और खरगोश है। और टाइगा में पाए जाने वाले स्तनधारी शिकारियों में भालू, लिनेक्स, भेड़िया, कोयोटो, विजन्स, स्टोट, मार्टेन, ऊदबिलाव, मिंक, वुल्वरिन, बेजर और लोमड़ी है। साइबेरियाई या अमूरबाग एक विलुप्त होती प्रजाति का शिकारी है जो केवल रूस के पूर्व और पूर्वोत्तर चीन में पाया जाता है। टाइगा के स्तनधारियों में कठोर उत्तरी सर्दियों में जीवित रहने के लिए कई जीव हैं, जैसे स्नोसू खरगोश सर्दियों में बर्फ से बचने के लिए सफ़ेद हो जाते हैं।
बर्फ की सतह पर यात्रा में सहायता के लिए खरगोश और लिनेक्स दोनों के पैर उनके शरीर के आकार में बड़े होते हैं। और कुछ गिलहरियां और भालू ऐसे जानवर सर्दियों में या तो शीत निद्रा में चले जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं। और यहाँ 300 से अधिक पक्षी की प्रजातियां टाइगा को अपने ग्रीष्मकालीन प्रजाति बढ़ाने के स्थल के रूप में उपयोग करती है, जिनमें से अधिकांश पक्षियां प्रवासी होते हैं जो गर्मियों में कीड़े खाने के लिए आते हैं। पूरे वर्ष टाइगा जंगल में कम पक्षियों की प्रजातियां निवास करती है। सर्दियों में रहने वाले पक्षियों में यूराल उल्लू, गोल्डन ईगल, शोक जैसे शिकारी और रेवंस और कौवे जैसे सर्वहारी और बीज खाने वाले पक्षी होते हैं। एक उल्लेख में टाइगा पक्षी क्लार्क नटक्रैकर्स पतझड़ के दौरान 4000 से अधिक स्थानों पर बीज जमा करती है। यह महीनों बाद भी अद्भुत सटीकता के साथ इन स्थानों को याद रखते हैं। टाइगा ठंडे खून वाले उभयचरों और रेप्टाइल के लिए विशेष रूप से कठोर बायोम है। सर्दियों के दौरान अधिकांश प्रजातियां भूमिगत शीत निद्रा में चली जाती है। यहाँ पर अपेक्षा से कम कीट प्रजातियों का घर है, लेकिन सूटेबल परिस्थिति में उनकी आबादी का आकार बड़ा हो जाता है और ये अनेकों कीट पतंगों का घर है। गर्मियों में दलदली इलाकों में मच्छरों के बादल देखे जा सकते हैं। टाइगा बायोम एक विशाल उत्तरी जंगल है जिसकी विशेषता शकुनधारी वन, वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से ढका रहना, लंबी सर्दियां और कम विकास का मौसम है। फिर भी दक्षिण के समशीतोष्ण वनों की तुलना में कम जैव विविधता है। टेंगा कई परिचित पक्षी प्रजातियों का घर है, जिसमें से कई तो ठंडी जलवायु में रहने के लिए अनुकूल हो गए हैं। इस पूरे वन में हजारों प्रकार के छोटे बड़े जानवरों का निवास स्थान है। टाइगा जंगल और अमेजोन जंगल के कंपैरिजन और जानवरों के बारे में एक वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है, आप भी उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं। और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं फिर, जय हिंद।